और बड़ी खबर आपको इस बीच बता दें कि पटना में राबड़ी के आवाज पर हंगामा हो रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी लालू प्रसाद यादव की पत्नी उनके घर पर लगातार ये विवाद देखने को मिल रहा है। सीधे चंद्रमोहन का रुख कर लेते हैं। चंद्रमोहन, क्या विवाद है? लगातार विधायकों की नाराजगी सामने आ रही है। ये बिल्कुल आपको सीधी तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे लालू प्रसाद यादव के आवास के बाहर का, जहां पर 2 विधानसभा क्षेत्र के लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। एक विधानसभा है मसौढ़ी, जहां से रेखा देवी अभी विधायक हैं और उनके विरोध में तमाम लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं और वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि रेखा देवी को वहां से टिकट देना आरजेडी की भूल होगी। तो वहीं दूसरी तरफ जो है वो बड़हरा के लोग पहुंचे हुए हैं और वो चाहते हैं कि जिनको टिकट देने की बात हो रही है उनको टिकट नहीं देके पूर्व विधायक जो हैं उनको टिकट दिया जाए और इसी की मांग को लेकर ये तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अब से थोड़ी देर बाद तेजस्वी यादव यहाँ से निकलने वाले हैं और दिल्ली जाना है। दिल्ली में उनको पहले राहुल गांधी से मुलाकात होनी है और उसके अलावा कल कोर्ट में पेशी भी है आईआरसीटीसी घोटाले मामले को लेकर। तो तेजस्वी यादव अभी सुबह 10:40 पर जो फ्लाइट है इंडियन एयरलाइंस की, उसी फ्लाइट से जाएंगे और ऐसे में बस कुछ ही देर में तेजस्वी यादव बाहर भी निकलने वाले हैं। तो उसी को लेकर ये तमाम लोग जो यहाँ पर हैं वो मौजूद हैं उनके गेट पर और सीधे तौर पर इनका यह मांग है। जो मसौढ़ी से लोग पहुंचे हैं वो चाहते हैं कि रेखा देवी जो अभी वहां से विधायक है आरजेडी की, उनको टिकट ना दिया जाए। तो वहीं दूसरी तरफ बड़हरा के लोग पहुंचे हैं और सरोज यादव की टिकट की मांग को लेकर। और देखिए आपको एक तस्वीर दिखाते हैं किस तरह से तेजस्वी यादव के जो सुरक्षा कर्मी है वो बाहर अब निकलने लगे हैं, क्योंकि वो निकलने वाले हैं और जाहिर सी बात है जब वो बाहर निकलेंगे तो ये जो लोग मौजूद हैं कहीं ना कहीं उनके गाड़ी को रोकने की भी कोशिश करेंगे। तो अभी सिक्योरिटी अलर्ट हो चुका है और तमाम जो लोग बाहर में मौजूद हैं ये देखिए उनका हंगामा भी शुरू हो चुका है। वो लगातार यह मांग कर रहे हैं कि रेखा देवी को जो है वहां से टिकट नहीं दिया जाए वरना आरजेडी को इस बार दिक्कत हो सकती है। और ये देखिए हाथों में कोई तख्ती लेकर पहुंचा है तो कोई नारेबाजी के साथ यहाँ पर जो है सुबह से ही मौजूद है। लोगों को पता था कि तेजस्वी यादव बस निकलने वाले हैं दिल्ली के लिए, तो ऐसे में ये भारी संख्या में लोग सुबह सुबह यहाँ पर पहुंच गए। तो अब तेजस्वी यादव जब बाहर निकलते हैं तो क्या इन लोगों से मिल पाते हैं, इनके बातों को सुन पाते हैं या नहीं सुनते हैं, ये सबसे अहम बात है। लेकिन वही दूसरी तरफ जो है वो महागठबंधन में अब तक कौन कितने। चंद्रमोहन, जैसे ही आपको तेजस्वी यादव आते दिखाई दे आप हाथ वेव कीजिएगा, हम आपके पास में आ जाएंगे। आरजेडी ऑफिस से हमारे साथ अरुण सिंह भी जुड़ गए हैं। अरुण, एक तस्वीर तो आपने देखी, हमें चंद्रमोहन दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ मुकेश सैनी लगातार अड़े हुए हैं। ये खींचतान कब खत्म होगी, क्या आपके सोर्सेज कह रहे हैं? देखिए, पहली बात तो कि मुकेश सहनी के साथ बातचीत इस समय पूरी तरह बंद है और मुकेश सहनी नॉट रीचेबल है और किसी से बात नहीं कर रहे हैं। उसके पीछे की वजह यह है कि वो 40 सीटों पे दावा कर रहे हैं, कभी वो 35 पे दावा करते हैं, कभी 30 पे दावा करते हैं। और मुश्किल ये है आरजेडी के सामने कि वो आरजेडी की सिटिंग सीटें मांग रहे हैं, यानी आरजेडी जो सबसे बड़ा घटक दल है वो अपने विधायकों का टिकट काट के वो सीटें मुकेश सहनी को दे दे। और तेजस्वी यादव ने 2 बजे रात तक जो उनकी बात हुई थी, मुलाकात हुई थी पोलो रोड पर तेजस्वी यादव के साथ, स्पष्ट तौर पर मना कर दिया। उसके बाद ही एक 5 सितारा होटल है पटना का, जहां पर एक स्वीट में एक बात बताइए, बंद कर लिया मुकेश सहनी ने, वो किसी से बात नहीं कर रहा। ठीक है, मुकेश सहनी को लेकर आपने एक बहुत बड़ा अपडेट दिया है, लेकिन दूसरी तरफ ये बताइए कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच क्या बात चल रही है? कल खड़गे से फोन पर बात हुई, थोड़ी देर में निकलने वाले राहुल गांधी से वो बात करने के लिए दिल्ली पहुंच सकते हैं। क्या चल रहा है? कुछ सीटें कौन सी जिन पर अभी तक सहमति नहीं बन पा रही है? बहुत देर हो जाएगी नहीं तो। देखिए, आरजेडी और कांग्रेस के बीच जो सीटों की संख्या पर सवाल है, आरजेडी अपने 144 में से 2-4 सीटें ही छोड़ना चाहती है, जबकि कांग्रेस से कह रही है कि आप 12 से 14 सीटें छोड़िए, यानी 70 की जगह आप 56 और 54 सीटें लड़िए। लेकिन खुद वो 140 के पीछे नहीं लड़ना चाहती, पहली बात। दूसरी बात यह है कि 52 से 54 सीटों का मैसेज किया था तेजस्वी यादव ने संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल को, जिसको उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। उसके बाद तेजस्वी यादव ने बात की है मल्लिकार्जुन खड़गे से। खड़गे ने कहा है कि 60 सीटें हम लड़ना चाहते हैं, उससे कम जाने पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव रहेगा कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर कि आपकी काफी सीटें कम हो गई हैं। मेरे जो सूत्र बता रहे हैं 56, 57, 58
57-58 के आसपास में कोई बात बन सकती है। और इसीलिए तेजस्वी यादव जब जा रहे हैं, हालांकि वो कोर्ट के राहुल जेवन्नी कोर्ट में कल पेशी है पूरे लालू राबड़ी परिवार की, और उसमें जो IRCT का घोटाला जो हुआ था होटलों के रखरखाव में, उस मामले में आरोप तय होने हैं। लेकिन चूंकि जो राजनीतिक व्यक्ति हैं दिल्ली जा रहे हैं, तो मुलाकात भी उनकी संभव है और राहुल गांधी भी आ चुके हैं, तो हो सकता है कि उन दोनों की बातचीत में, टॉप लीडरशिप की बातचीत में किसी एक संख्या पर मोहर। ठीक है, लौट रहे हैं आपके पास में बड़ी खबर। आपको बता दें, इलेक्शन ब्रेकिंग, आज दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। चंद्रमोहन, अपडेट दीजिए, कुछ हलचल आपके पास? चंद्रमोहन, तेजस्वी यादव निकल रहे हैं, अपडेट दीजिए। रोक रहे हैं लोग उनको, समर्थक उनके। बिल्कुल, देखिए तेजस्वी यादव थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। उससे पहले एक गाड़ी एयरपोर्ट जा रही है उनके सामानों को लेकर, और वही परिवार के कुछ सदस्य उसमें मौजूद हैं जो घर में काम करते हैं, जो घर में रहते हैं, वही सामान लेकर अभी निकले हैं। और इसी दौरान जैसे ही गाड़ी बाहर निकली है तो लोगों को ये लगा है कि तेजस्वी यादव निकल गए, जिसके बाद लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया और उसकी गाड़ी को रोकने की कोशिश की। हालांकि सुरक्षाकर्मी जो मौजूद थे यहाँ पर, वो भी उनको हटाते और बचाते नजर आए। और देखिए, एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, किस तरह से जो सुरक्षाकर्मी है उससे लोग उलझने की कोशिश कर रहे हैं। हंगामा दोनों तरफ से हो रहा है। एक तरफ जो मसौड़ी से लोग पहुंचे हैं, वो भी आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ कुछ और हमारे जो सहयोगी जुड़े हुए हैं। यतेंद्र, मीटिंग पे मीटिंग हो रही है लेकिन अभी तक सोल्यूशन बाहर नहीं आ रहा है। आपके सोर्सेज क्या कह रहे हैं? अगर उन्होंने चिराग पासवान को मना लिया तो इधर उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी नाराज हो गए हैं, कैसे मनाया जाएगा? देखिए, जो एनडीए के अंदर से खबरें आ रही हैं, चाहे वो चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो या जीतन राम मांझी हो, सबके साथ कल बैठक हो चुकी है। अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, विनोद तावड़े हैं प्रदेश प्रभारी, धर्मेंद्र प्रधान, ये सभी ने मुलाकात की और 8 से 9 घंटे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मीटिंग के लिए पहले कोर ग्रुप की बैठक चली है, फिर उसके बाद सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठना हो गया है। और अब 6:30 बजे बीजेपी इलेक्शन कमेटी की मीटिंग बुलाई गई है, यानी कि केंद्रीय चुनाव समिति जो उम्मीदवारों के नाम फाइनल करेगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। यानी कि इस मीटिंग का बुलाने का मकसद मतलब ही यही है कि सहयोगी दलों में सब कुछ, यानी कि सब कुछ तय हो चुका है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आज तैयार हो गया, गठबंधन को उसको बस सामने रखना है, किसके कितने फ्लावर्स हैं वो देखने हैं। यतेंद्र, हम आपके और रुख करेंगे। अमित हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, इधर चिराग पासवान को अगर एमएलसी की एक सीट देने की बात कही गई, राज्यसभा की एक सीट देने की बात की गई, तो इधर उपेंद्र कुशवाहा और मांझी नाराज हो गए हैं। कैसे नाराजगी दूर होगी और वाकई नाराजगी है या सब कुछ चीज अभी खबरों में दिख रहा है? देखिए, सब कुछ अगर हम ये कहें खबरों में दिख रहा है, और उस खबरों में दिखने के पीछे इन दोनों पार्टियों या यूँ कहें हम तीनों पार्टियों की लास्ट मिनट डील अटेम्प्ट है। मतलब कि अंतिम समय पर एक सम्मानजनक सीट, एक ज़्यादा से ज़्यादा सीट हासिल करने की जुगत है, तो यह गलत नहीं होगा। और इसी कड़ी में पहले लोक जनशक्ति पार्टी ने जो अपनी तेवर दिखाना शुरू किया, उसके बाद हम पार्टी ने, उसके बाद कुशवाहा की पार्टी ने। लेकिन ताज़ा खबर यही है कि कल बीजेपी, मेरी जिज्ञासा ये समझने की कि चिराग पासवान ने शायद इसलिए मना लिया होगा कि भाई वो इतनी मजबूती से पिछला चुनाव लड़े थे, तो उन्होंने कहा भाई हमें ज्यादा दीजिए, हमारी दावेदारी बन जाती। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा और मांझी किस दावेदारी पर अपनी सीटें और ज्यादा मांगे? और उसमें भी उपेंद्र कुशवाहा पिछली सीट अपनी हार गए थे वो तो चुनाव में। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा काराकाट और आसपास के इलाका है, उन सीटों पर अपनी दावेदारी मांग रहे हैं और कम से कम एक और राज्यसभा की सीट या एमएलसी की सीट वो मांग रहे हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, जहां तक मांझी का सवाल है, वह गया के आसपास की 2 से 3 सीटें मांग रहे हैं। ये अहम इनकी डील है। लेकिन बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात के बाद कमोवेश एनडीए की जो गाड़ी है वह पटरी पर दौड़ना वह शुरू हो गई है। और हम ये कह सकते हैं लगभग सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है अगले 24 घंटे में। नीरज, आपको आवाज आ रही है? उपेंद्र कुशवाहा के घर के बाहर मौजूद है, कोई सुगबुगाहट आ रही हो? कितने नाराज है, क्यों नाराज है और किस बात पर मानेंगे, और किस बात को लेकर वो कह रहे हैं कि हमारी सीटों को बढ़ाया जाए? भाई सपना, देखिए कल दिन भर जो कवायद चली है, खासकर जीतन राम मांझी मिले हैं बीजेपी के नेताओं से और बीजेपी के कोर ग्रुप से, और दूसरी उनके बाद उपेंद्र कुशवाहा मिले हैं। उपेंद्र कुशवाहा के नज़दीकी सूत्रों के मुताबिक उनकी कोई नाराजगी की खबर नहीं है, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि सीटों की संख्या से ज़्यादा कौन किस सीट पे लड़ेगा ये एक पेंच है एनडीए के अंदर। खासकर सीटों की संख्या को लगभग सुलझा लिया गया। दूसरी अहम बात आपको बताते हैं कि जीतन राम मांझी की आप बात करें, जीतन राम मांझी बिल्कुल नाराज हैं, लेकिन कल रात को जीतन राम मांझी को कोई बड़ा फोन गया भारतीय जनता पार्टी के
नेता की तरफ से। तो वहां से जो हमें जानकारी मिली है कि आज ही एनडीए की सीटों की संख्या का दिल्ली में ऐलान किया जाएगा। जो सूत्रों ने जानकारी दी है, अब तक कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन सूत्र यही बता रहे हैं कि दिल्ली में सीटों की संख्या का ऐलान किया जाएगा।